नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस YouTube चैनल पर हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि कई दशकों से काफ़ी गरमाया हुआ था। अयोध्या मामले की चर्चा करने जा रहा हूं और हाल फिलहाल ये चर्चा में इस कारण से है क्योंकि CBI कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महाराज जैसे आरोपियों को रिहा कर दिया और ये कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ था बाबरी मस्जिद को गिराने का, ये सुनियोजित नहीं था। उसी आधार पर हम ये टच करके पढ़ेंगे कि भारत की न्यायपालिका की जो स्थिति है ये कितनी गंभीर है, कितनी कमज़ोर स्थिति है या मजबूत स्थिति है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और इसे हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड करके चलेंगे। तो जो भी बातें आपके सामने आए उसे आप राइट डाउन कर लें। और एक और बात बता दूं, इससे पहले मैं इसके बारे में फुल डिटेल दे चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी उन बातों को यहाँ पर रिपीट करूँगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस पे से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। देखिए, हमारे सामने जो न्यूज़ है वो ये है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। ये न्यूज़ है हमारे सामने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। ये कब गिराया गया था? एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट कभी मत भूल जाना, 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। यहाँ थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा अयोध्या के बारे में। ये जो अयोध्या है, एक तो कहाँ पर है ये फैजाबाद में है। फैजाबाद ये यूपी में पड़ता है। फैजाबाद यूपी में पड़ता है, मतलब फैजाबाद जिले में अयोध्या नामक एक स्थान है। क्लियर भी बात सारी। लेकिन यहाँ भी एक करंट जुड़ा हुआ है। करंट क्या जुड़ा हुआ है कि 6 नवंबर 2018 को इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। मतलब ये ओवरऑल अयोध्या हो गया, अयोध्या एक जिला हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, ये जो फैजाबाद है इसका जो नया नाम है ये है अयोध्या। और ये नाम किया गया 6 नवंबर 2018 को बदला गया। ये क्लियर हुई बात सारी। तो अयोध्या जिला भी है और अयोध्या एक स्थान भी हो गया। क्लियर हुई बात। और पुराना नाम इसका क्या था? फैजाबाद हो गया। अब ये जो अयोध्या है, ये ध्यान रखना, ये सरयू नदी के किनारे है। ये सरयू नदी के किनारे है। अब देखिए, सरयू नदी पहले घाघरा नदी की एक सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये हो गया कि उस घाघरा नदी का नाम बदलकर भी सरयू नदी कर दिया गया है। ये ध्यान रखें आप सारी। तो अयोध्या के बारे में ये इतनी काफ़ी बातें आपके काम की चीज़ें हैं। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बाबरी मस्जिद क्या है। देखिए, इसका जो निर्माण है, एक मुगल बादशाह हुआ करते थे बाबर, उनके कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने किया था। निर्माण जो किया था मीर बाकी ने। और ये मीर बाकी कौन थे? ये बाबर के सेनापति थे। सेनापति थे। अब देखिए, घटनाक्रम क्या घटित हुई। 1853 में, 1853 में एक निर्मोही अखाड़ा था। उसने सबसे पहले यह दावा किया कि इस मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर था। मतलब मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके नीचे लिखिए पहला दावा।
पहला दावा किया गया 1853 में निमोही अखाड़ा के द्वारा। इन्होंने ये दावा पेश किया। इन्होंने कहा कि मस्जिद के स्थान पर मंदिर था। मंदिर था। तो 1853 में, मतलब 57 की क्रांति से पहले ही ये बात हो गई थी। उसके बाद में कई घटनाक्रम चलते गए। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसका राजनीतिकरण कर दिया और बाद में ये लगातार मांग बढ़ती गई कि मस्जिद के स्थान पर मंदिर को बनाया जाए। और इसी घटनाक्रम के चलते 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब किसने गिराया, कौन, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी बात करूंगा। एक बात और ध्यान रखना, ये बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था ये 1527 में हुआ था। और ये जो निर्मोही अखाड़ा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके जो फाउंडर थे रामानंद जी, रामानंद जी इसके फाउंडर थे। और ये जो रामानंद जी है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय क्या होता है? जो विष्णु या उनके रूपों की पूजा करता है, जैसे राम हो गया, श्री कृष्ण हो गया, उनकी पूजा से संबंधित जो होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय होते हैं। तो ये एक बेसिक बात आपके सामने आ गई। अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिकरण किया गया और फिर लगातार इसकी मांग बढ़ती गई और मांग के रूप में कई दंगे भी हुए। और जो खतरनाक स्थिति हमारे सामने आई वो ये थी कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात तो ये किसने गिरवाया? कार सेवकों के द्वारा। कार सेवकों के द्वारा। क्लियर? अब देखिए, ये जो कार सेवकों के द्वारा गिराया गया था, इसमें कार का अर्थ क्या है? कार का अर्थ होता है हाथ, और सेवक क्या होते हैं? सेवा करने वाले, सेवा करने वाले। मतलब वे लोग जो किसी धर्म या संस्था से जुड़े हुए काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसके लिए कोई वेतन नहीं लेते। एक लाइन लिख दीजिए, वे लोग जो किसी धर्म या संस्था से जुड़े हुए कार्य को निशुल्क व निस्वार्थ भाव से करते हैं। निशुल्क और निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें कार सेवक कहते हैं। और ये जो कार सेवकों ने जो काम किया था, कार सेवकों के द्वारा ये बात हुई थी, इन्हें विश्व हिंदू परिषद का समर्थन प्राप्त था। विश्व हिंदू परिषद का समर्थन प्राप्त था ये। तो ये नाम भी आपने सुनते होंगे। ये जो विश्व हिंदू परिषद है ये क्या है? आरएसएस की एक शाखा है, इसकी ब्रांच है ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की शाखा है। अब ये आरएसएस क्या है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। आप जानते हो काफी चर्चा में रहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका पूरा नाम है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को, और इसके जो संस्थापक हैं ये है केशव बलीराम। इसका जो हेड ऑफिस है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है,
नागपुर में इसका हेड ऑफिस है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं ये है मोहन भागवत। इनका नाम भी आप अखबारों में काफ़ी सुनते होंगे। तो ये आरएसएस के वर्तमान प्रमुख हैं। अब देखिए, कार सेवकों के द्वारा इसे गिरा दिया गया विरोध प्रदर्शन के तहत। दूसरा जो आपने बात ध्यान रखनी है, अब ये यूपी का मामला है, तो इस समय यूपी के सीएम कौन थे, अब ये भी दायरे में आए। आपसे पूछ लेता है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था या बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कल्याण सिंह थे। आपने देखा होगा, जो न्यूज़ सुनी, इनको भी रिहा कर दिया गया है, कल्याण सिंह जी को। अब देखिए, इस टाइम जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और फिर पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक किताब लिखी थी, वो किताब आपको याद रखनी है। एक लिखिए, संबंधित पुस्तक, अयोध्या, 6 दिसंबर 1992, ये किताब का नाम है। और इसके जो राइटर हैं पीवी नरसिम्हा राव। लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये घटना घटित हुई थी और फिर इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, जांच आयोग। लिब्रहान आयोग। जब हम पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको इसका उल्लेख मिलेगा और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो लिब्रहान आयोग किससे रिलेटेड है? बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच से संबंधित है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे MS लिब्रहान। अब जांच चलती गई, कई तथ्य हमारे सामने आए, कई पेशियां होती गई। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाया जाए। इसका वीडियो मैं आपको पहले उपलब्ध करवा चुका हूं और ऐसा करता हूं, मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे सेंड भी कर देता हूं। पुराना वीडियो जो अपनों ने अयोध्या पर बनाया था उसका लिंक भी मैं वहां पर सेंड कर देता हूं। उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, तो अब मैं चाहूँगा जिन बच्चों ने वो देखा नहीं है वो भी उसे देखें और कोई नए पॉइंट मिलते हैं तो उन्हें ऐड कर लें। अब देखिए, ये सारी बातें हो गई। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं, अभी जो अक्टूबर 2020 में जो डिसीजन दिया है CBI कोर्ट ने, मैं उस पर चलता हूं। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए CBI कोर्ट ने क्या कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, मतलब पहले से नियोजित नहीं था ये। क्लियर? और ये बात जो इन्होंने कही है साक्ष्यों के आधार पर कही है। साक्ष्यों के आधार पर। क्लियर? और
फैसला क्या आ गया? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मैं मेन लिखा रहा हूं, उमा भारती, जानते ही हो आप, साक्षी महाराज। ध्यान रखना ये साक्षी महाराज आपको लगेगा महिला है, महिला नहीं है, ये पुरुष है, ध्यान रखना। वे अन्य रिहा, इन्हें रिहा कर दिया गया। अब देखिए यहां पर मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए ये जो विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद जो विध्वंस था, इसमें जो आरोपी थे ये 49 आरोपी थे टोटल, 49 आरोपी थे। और 28 वर्ष बाद फैसला आया। 28 वर्ष बाद फैसला आया ये, और वो भी किसने दिया है? सीबीआई कोर्ट ने। एक विशेष प्रकार की कोर्ट गठित की गई थी, उसने ये डिसीजन दिया है। अब देखिए दो बातें हमारे सामने आती है। एक तो 28 साल बाद फैसला आया, इतना लेट आया, वो भी सीबीआई कोर्ट ने दिया, मतलब आगे भी प्रावधान है। हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में फिर फैसला आएगा, हो सकता है उसके बाद भी 28 साल लग जाए। फिर हाई कोर्ट के बाद में भी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हो सकता है वहां भी 28 साल लग जाए। तो एक जीवन तो एक व्यक्ति का पूरा हो गया। और मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं कि ये जो 49 आरोपी डिसाइड किए गए थे, जिन पर आरोप दर्ज किया गया था, इनमें से 17 आरोपी मर चुके हैं। मतलब इस फैसले के आने से पहले जो 17 आरोपी थे, उन्होंने ये फैसला सुना ही नहीं, वो चले ही गए, मर भी गए। इस दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप देखिए कैसे काम चलेगा। ये है भारतीय न्यायपालिका की सबसे कमजोर कड़ी। एक स्लोगन मैंने पढ़ा था, और आप उसका इस्तेमाल अपने निबंध लेखन में भी कर सकते हो, कि देरी से मिलने वाला न्याय वास्तव में न्याय होता ही नहीं है। बहुत अच्छा ये स्लोगन है, आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर दीजिए और जहां आपको लगे वहां इस्तेमाल कर सकते हो। लिख दीजिए, देरी से मिलने वाला न्याय वास्तव में न्याय नहीं है। तो मैं इसी मुद्दे पर आपको ला रहा था कि 49 आरोपी, जिसमें से 17 मर गए, सीबीआई कोर्ट ने फैसला किया है। सीबीआई कोर्ट के बाद हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और ये खुद 28 साल बाद फैसला आया है। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार के लिए जैसे हम देखें, कई जगह आप एक नाम सुनते होंगे, फास्ट ट्रैक, अखबारों में कई बार आता है। फास्ट ट्रैक एक कदम है जिसके माध्यम से हम न्यायालय की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और जल्दी फैसले आ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में जो छुट्टियों का जो सिस्टम होता है, उसको कम करके भी हम इस व्यवस्था में कुछ सुधार ला सकते हैं। लेकिन अपने सुझाव के तौर पर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कानूनों में बदलाव करके या हल्का सा लचीलापन लाकर हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी होती है, आप अपने गांव में ही देख लीजिए, गांव में ऐसे कोई परिवार मिल जाएंगे अपने सामाजिक स्तर पर कि जिनका कोई ज़मीन का मुद्दा चल रहा है और वो चलता ही जा रहा है, हो गए उसको। पहले दादा लड़ते थे, अब पिता लड़ रहे हैं,
लगातार चलता जाए। ऐसी कई घटनाएं आपको मिल जाएगी और मेरा ये अनुभव है कि मैंने जितना देखा है इसका लास्ट रिजल्ट जो होता है वो समझौता ही होता है, लेकिन इतने साल तक हम उस कामयाबी के रास्ते को रोक देते हैं। इसे चाहे अपना आप कह सकते हो कि मनुष्य की मनोवृत्ति कह दीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई दंभ कह दीजिए। क्लियर? तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने हैं। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं मानता हूँ वो है लिब्रहान आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लिब्रहान आयोग। दूसरा क्वेश्चन 6 दिसंबर 1992 की डेट, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन वो बुक अयोध्या 6 दिसंबर 1992, पीवी नरसिम्हा राव लेखक। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये तो आपके लिए सदाबहार क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में आ चुका है आप सोच ही नहीं सकते। ये तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय न्यायपालिका की कमजोरी को उजागर करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व अन्य को जो सीबीआई कोर्ट के द्वारा बाबरी विध्वंस मामले में बरी किया गया, उसके आधार पर हमने जानने का प्रयास किया कि हमारे एग्जामिनर की सोच में कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। तो आप इन्हें बार बार रिपीट करते रहें, और इसके अलावा जो पुराना मैटर मैंने आपको दिया था उसका भी मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।